स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो कल की वीडियो में हमने दी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल्स 3 पढ़े थे, ए एंड द, जिसमें से हमने ए और एन जो है वो डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द के बारे में, ठीक है, रूल्स ऑफ द यूज करने के। अच्छा, ये बताइए कि द की प्रोनाउंसिएशन द होती है या फिर दी होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर लेती हूँ। द की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो द भी होती है और दी भी होती है। ये कैसे होती है? वॉवल्स होते हैं तो उससे पहले, वॉवल साउंड से पहले जब भी द का यूज होता है तो उसे हम प्रोनाउंस करते हैं दी। तो उसको हम दी प्रोनाउंस करते हैं। जैसे हम लिखते हैं दी एंड, हम द एंड नहीं बोलते, हम बोलते हैं दी एंड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ई की साउंड आ रही है तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या प्रोनाउंस करा, दी। और द कब प्रोनाउंस करते हैं? जब कॉन्सोनेंट की साउंड आती है। जैसे द मून, यहाँ पे दी अर्थ आएगा, द मून, यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए। तो सेम रूल है, जैसे ए एन के लिए यूज है, एन हमारा स्वरों के लिए यानी कि वॉवल्स के लिए आता है, तो वैसे ही दी हमारा वॉवल्स के लिए, वॉवल से पहले प्रोनाउंस होता है और द कॉन्सोनेंट से पहले प्रोनाउंस होता है। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं यूजेज ऑफ द, कि यूजेज ऑफ द या फिर दी का क्या, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते थे यूज विद द यूनिक थिंग। जो यूनिक थिंग है, इस वर्ड में जो यूनिक थिंग्स है उनके लिए हम यूज करते हैं द का, ठीक है। जैसे द अर्थ, द मून, द स्काई, द वर्ल्ड, द सन, ठीक है। और नेम ऑफ प्लैनेट जितने भी हैं, जैसे द ताजमहल हो गया, क्योंकि वो यूनिक चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। द मीनार, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, उसके लिए जो स्पेशल चीज़ होती है यानी यूनिक थिंग होती है, सबसे अलग होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं द का, ठीक है। आगे देखो, यूज द नेम ऑफ सम रिवर्स, जो रिवर्स होती है जैसे द गंगा हो गई, द यमुना, द व्यास। माउंटेन्स हो गए जैसे द हिमालय, ठीक है, द केटू, ठीक है। बुक्स का नाम हॉली बुक्स यहाँ पे आएगा। स्पेशल जो बुक्स होती है, धार्मिक जो बुक्स होती है, जैसे द बाइबल, द गीता, ठीक है, द रामायण, द महाभारत, ये जो बुक्स है इसके साथ द आएगा। डेज के नाम आते हैं द मंडे, ठीक है। शिप्स, इसके स्पेशल शिप्स होती है जिसके स्पेशल नेम होते हैं। ट्रेन्स होती है द इंडियन एक्सप्रेस, द चाइना एक्सप्रेस, ऐसे ऐसे नेम होते हैं तो उसके साथ द का यूज होता है, ठीक है। ओशियंस मतलब महासागर जितने भी होते हैं, इंडियन ओशियंस, द इंडियन ओशियन, ठीक है, ये होते हैं द अटलांटिक ओशियन, ठीक है। और जो न्यूज़पेपर होते हैं, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये जो एस्ट एस्ट जिसके लास्ट में आते हैं वो होती है सुपरलेटिव डिग्री, यानी सबसे बड़े से भी बड़ा बड़ा बड़ा, है ना, यानी छोटे से भी छोटा छोटा छोटा, ठीक है। यानी यहाँ पे बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट, नियरेस्ट, ये सारी जो होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो इसमें है द बिगेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द लॉन्गेस्ट, ठीक है। आगे देखिए, आगे रूल नंबर 4 बोलता है यूज बिफोर द नेम ऑफ, यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंट्री, अगर कोई ग्रुप ऑफ कंट्री है तो उसके साथ हम द का यूज करते हैं, लेकिन कंट्री के नेम के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है यूएसए, यूएसए एक अलग से कंट्री का नाम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, यहाँ इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये इसमें आएगा, लेकिन द इंडिया हम नहीं बोल सकते क्योंकि कंट्री के नेम के साथ द का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। कम्युनिटीज बोलते हैं द हिंदू, द मुस्लिम, कम्युनिटीज जो होती है, ठीक है। आगे देखिए, यूज विथ अ पर्सन और थिंग्स ऑलरेडी मैंशंस, ऐसी पर्सन या फिर थिंग्स जो ऑलरेडी मैंशनड है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, यानी पहले वो हमारे लिए आम बात थी, फिर बाद में वो खास हो जाती है। देखिए, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, मेरे लिए वो खास नहीं था, आम आदमी मैंने देखा। द मैन वॉज लाफिंग, जब एक पर्टिकुलर पर्सन को देखा तो वो क्या कर रहा था, हंस रहा था, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, अब हमारे लिए स्पेशल हो गया क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर पर्सन को देखा है, वो क्या हंस रहा था। तो इसलिए जो ऑलरेडी मेंशन होते हैं उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। थिंग्स लाइक थिंग्स भी होती हैं। आई सॉ एन एप्पल, एप्पल वॉज वेरी सॉर, यानी कि एप्पल बहुत खट्टा था। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ हम किसका यूज करते हैं, द का यूज। फिर है यूज इन द सेंस ऑफ नाउन प्लूरल इन नेम, यानी कि जैसे रिच, पुअर, डम्प, डीप, जिसको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, ये एक सेंस ऑफ नाउन के फॉर्म में आते हैं। तो जैसे पुअर हो गया, रिच हो गया, इनके साथ क्या आते हैं, हमारा द का यूज होता है। देखिए, द रिच, द पुअर, द डम्प, द डीप। ठीक है, आगे देखिए अगला 7th रूल क्या बोलता है। 7th रूल बोलता है कि बिफोर ऑर्डिनल ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव्स जो होते हैं ऑर्डिनल मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 12th 13 14 15, जिसके पीछे ये थर्ड आता है। तो ये जो होते हैं ये होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, इनके साथ लगता है द 5th, द 4th, द 12th, द 6th, द 7th, ये सब इनके साथ भी द का यूज होता है। यूज भी द क्लास, एक क्लास को शो करने के लिए, क्लास यानी ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए यूज होता है। जैसे द हॉर्सेस, द डॉग्स, द कैट्स, इसके लिए यूज होता है। बट ये मैन और वुमेन के लिए यूज़ नहीं होता है, क्योंकि मैन और वुमेन को हम डायरेक्ट लिखते हैं मैन एंड वुमेन, उसके साथ द का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, आगे हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उनके साथ हम द का यूज करते हैं। द पियानो, द फ्लूट और तबला, उसके साथ भी द का यूज करेंगे। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं बजाने के, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उसके साथ हम द का यूज करते हैं। अब देखो, दिशाओं के नेम के साथ द का यूज होता है। दिशाओं के नेम के साथ मतलब कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द साउथ नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सारी चीज़ें इसके साथ हम क्या, दिशाएं होती हैं जो साइड्स होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो इसके साथ हम द का यूज करते हैं। आगे देख लेते हैं 13 जो है, जब दो नाउन एंड से जुड़े हो, जैसे दो नाउन है एंड से जुड़े हैं और दोनों सिंगुलर चीज़ को दर्शा रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट के साथ क्या आएगा, द का यूज होगा, और जो सेकंड है उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द ब्लैक एंड वाइट हॉर्स इज माइन, जो ब्लैक और जो काला घोड़ा है वो मेरा है, माइन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है द ब्लैक का यूज किया है हमने, एंड वाइट। देखिए, इसमें फर्स्ट के साथ हमने क्या किया है, एंड से जुड़े हुए हैं दो नाउन्स। ठीक है, और दो नाउन्स किसके साथ जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। और तो हमने दूसरे के साथ तो द का यूज़ नहीं किया है, कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमने फर्स्ट के साथ द का यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि इज है यहाँ पर, ये किसको दर्शा रहे हैं, सिंगुलर चीज़ को। मैंने रूल में बताया ना कि जो दो नाउन होते हैं एंड के साथ जुड़े होते हैं और सिंगुलर चीज़ को दर्शा रहे होते हैं, तो उसमें फर्स्ट के साथ द का यूज होता है और सेकंड के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। अब सेम ऐसे ही दूसरा है कि एंड से जुड़े होते हैं दो नाउन्स और प्लूरल चीज़ को दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों के साथ द का यूज होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, द ब्लैक एंड द वाइट हॉर्स आर माइन, यानी कि जो ब्लैक हॉर्स हैं और काला घोड़ा है वो मेरे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों प्लूरल, यहाँ आर है यानी कि प्लूरल चीज़ को दर्शा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को दर्शा रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ को दर्शा रहे हैं ना, तो यहाँ पे दोनों के साथ द का यूज होगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक नहीं था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा कि दो नाउन जब एंड के साथ जुड़े होते हैं, अगर वो सिंगुलर चीज़ को दर्शा रहे हैं तो फर्स्ट के साथ द आएगा, लेकिन अगर प्लूरल चीज़ को दर्शा रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड के साथ, दोनों नाउन के साथ द का यूज होगा। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं जो टाइमिंग होती है। ठीक है, टाइमिंग के साथ क्या होता है,
टाइमिंग के साथ भी क्या यूज होता है, द का यूज होता है, द मॉर्निंग, द इवनिंग, द आफ्टरनून। ठीक है, आगे देखिए किसके साथ यूज नहीं होता है द का यूज कहाँ नहीं होता है, कहाँ पर? कंट्रीज के नेम के साथ, जो मैंने बताया आपको। लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज के नेम के साथ, द इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज हम बोलते हैं। द हिंदी लैंग्वेज नहीं हम बोलते, हिंदी लैंग्वेज हम बोलते हैं। तो द का यूज़ लैंग्वेज के नेम के साथ नहीं होता है। स्ट्रीट या रोड के नेम के साथ हम ये नहीं बोलते द हनुमान गली, हनुमान गली बोलते हैं। द रोड नहीं बोलते हम, मतलब रोड का नाम जो भी है वो नहीं बोलते हम। ठीक है, हम डायरेक्ट रोड का नेम बोलते हैं, स्ट्रीट का नेम बोलते हैं, यानी गली मोहल्ले का नाम बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ भी द का यूज़ नहीं होगा। नेम, नेम के साथ ऐसे नहीं लिख सकते हम द पूनम, द रोशनी, द काली, द रोहन, ये सब चीज़ें हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं डायरेक्ट पूनम, पूनम। ठीक है, नेम के साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, सिटीज़ के नेम के साथ, सिटीज़ के हम द दिल्ली नहीं बोलते, द हरियाणा नहीं, द नारायणगढ़ नहीं बोलते, द कलाम नहीं बोलते, द कितनी सारी सिटीज़ है उसके साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और मैन एंड वुमेन के साथ भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। सब्जेक्ट के नेम के साथ भी हम द का यूज़ नहीं करते। हम द इंग्लिश नहीं बोलते, द इंग्लिश सब्जेक्ट, द मैथमेटिक्स नहीं, हम सब्जेक्ट के नेम के साथ भी द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और आगे देखो, अगर कोई स्ट्रक्चर हो, मतलब यहाँ पे लिखा है मैंने दिस इज़ नेवर यूज्ड विद स्ट्रक्चर, मतलब कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो, जैसे एट हो, बाय हो, एट होम, एट स्कूल, एट सनसेट, एट सनराइज, या फिर बाय हैंड। ठीक है, तो इनके साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, चिल्ड्रंस आर हेल्प प्लेफुल बाय नेचर, यहाँ पे बाय है तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, जो स्टेट के नेम के साथ भी हम द का यूज नहीं करते। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टेट के नेम के साथ भी हम किसका यूज़ नहीं करते हैं, द का यूज़ नहीं करते। जब कंट्री के साथ नहीं करते हैं तो स्टेट और सिटी तो अलग छोटी सी चीज़ होगी। ठीक है, अब देखो, लेकिन जो पंजाब है वो एक ग्रुप ऑफ रिवर का वहाँ पे संगम होता है, 5 नदियों का संगम होता है। तो ये ग्रुप ऑफ थिंग्स में आ गया है, यानी ग्रुप ऑफ एक क्लास शो कर रहा है, किसी चीज़ की क्लास शो कर रहा है पंजाब। ठीक है, तो पंजाब के साथ हम द पंजाब यूज कर सकते हैं। ठीक है, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसके साथ हम द का यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्लास दिखा रहा है, क्लास शो कर रहा है किसकी, रिवर्स की, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियों का संगम होता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए कि नो आर्टिकल, जहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। मैटेरियल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। मैटेरियल नाउन का मतलब होता है जैसे सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, लोहा, मतलब आयरन, ये सारी चीज़ें, इसके साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। हम द गोल्ड नहीं बोलते, द सिल्वर नहीं बोलते, सीधा बोलते हैं सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ नहीं करते। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो उसके साथ हम यूज़ नहीं करते द का। जैसे वाटर हो गया, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो, तो इसके साथ भी हम, शुगर हो गया, मील हो गया, इसके साथ हम किसका यूज़, द का यूज़ नहीं करते, यानी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। और मटेरियल नाउन के साथ भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ए हो, एन हो, या फिर द हो। ठीक है, अगर हॉली बुक्स के नेम के साथ पहले उसके राइटर का नाम आ जाए तो उसके साथ भी हम क्या, हम ये किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। देखिए यहाँ पे वाल्मीकिस, यानी मतलब द का यूज़ नहीं करते हैं हम, यहाँ पे द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इज अ स्केट बुक, यानी कि स्केट बुक, तो यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, यहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ठीक है, वर्कशीट देख लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ओनली। मैन हैज़ रीच डैश डैश मून, मून क्या है, प्लेनेट है, और हमने दूसरे रूल में पढ़ा था
कि मून के साथ जो ये यूनिक थिंग्स होते हैं इसके साथ हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, डैश डैश हिमालयस आर टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। देखिए हिमालयस क्या है, एक माउंटेन है, और नॉर्थ क्या है, एक दिशा है। तो इसके साथ दोनों के साथ किसका यूज होगा, द और द का यूज होगा। किसका, देखिए यहाँ पे द प्रोनाउंस हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एच ह की साउंड है, और यहाँ पे भी द प्रोनाउंस हुआ है क्योंकि यहाँ एन की साउंड है। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिक्स इज नॉट ईजी सब्जेक्ट, ए की साउंड आ रही है, ईजी सब्जेक्ट, तो यहाँ पे एन का यूज होगा। ठीक है, डैश डैश अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सन एक प्लैनेट, सन एक स्टार है, यूनिक थिंग्स है, ठीक है, और अर्थ भी एक यूनिक थिंग है, प्लेनेट का नाम है। तो यहाँ पे द का यूज फर्स्ट दी, सेकंड में द। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग है लेकिन क्या है, यूज एक ही होगा, दी और द का। ठीक है, आई प्रे टू गॉड इन डैश डैश मॉर्निंग, मैंने क्या बताया था, द मॉर्निंग, द इवनिंग, द आफ्टरनून, इसके साथ हम द का यूज करेंगे। ठीक है, आई प्रे टू गॉड इन डैश डैश मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। आई होप आपको ये यूजेस समझ आ गए होंगे, कहाँ पे आर्टिकल लगते हैं, कहाँ पे यूज नहीं होते हैं, कहाँ पे द का यूज होता है, कहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। अगर यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।